Hello students, in today's session we will discuss about the packing efficiencies. What is the packing efficiency? Packing efficiency is that just a total percentage covered by the particles in a whole space. किसी भी स्पेस में कोई भी यूनिट सेल हो सकता है, उसके अंतर्गत पार्टिकल्स का जितना भी टोटल स्पेस कवर अप किया जाएगा पार्टिकल के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी. तो हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो डिफरेंट जैसे हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी इन पैकिंग एफिशिएंसी इन अ यूनिट सेल. जो यूनिट सेल लिया हुआ है वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है. ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है. प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों को पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में जैसे कि कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये वाला, हमें पता है हर एक कोने पे इसका एक पार्टिकल होता है. ठीक है, इस तरह से पार्टिकल हर एक कोने में प्रेजेंट होता है. और पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो यूनिट सेल के आधार पे अगर इसकी एज को काउंट किया जाए, अगर एक एज है तो इसको लेट एज ऑफ यूनिट सेल ए मान ली है. ठीक है, अगर इसको दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो ये हमारा यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से होगा. सामने से 4 दिखाई देंगे ये वाले पोर्शन में, और ऐसे ही हमारे पीछे से दिखाई देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एज ऑफ यूनिट सेल हमने ए मान के चले हैं. जो ए होगा वो हमारे इसकी रेडियस, जो पार्टिकल्स हैं उसकी रेडियस के बराबर होगा यहाँ पे. तो ये आर है और ये आर है. तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो एज की ए लेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर. कितने के बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर. ठीक है, अब बात करते हैं. हमें पता है इन ए यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1 एटम होता है. ठीक है, 1 एटम होता है. हमें निकालना क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इसका. हमें एक की एज पता चल गया. अब पूरे क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना निकलेगा, ए क्यूब इक्वल टू 2r की पावर 3 इक्वल टू 8r क्यूब. टोटल हो गया इसके लिए, एज के लिए जो निकाला हुआ है. ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है. और इसमें जब हम पता है कि एक एटम के द्वारा ऑक्यूपाई स्पेस कितना होगा वो हमारे लिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो एक के लिए कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेयर आ रहा है, एक पार्टिकल आ रहा है. एक पार्टिकल के द्वारा जो हमारा कवर अप एरिया होगा तो ये हो जाएगा. हमको निकालना क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी. तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, जो हमारा एटम के द्वारा कवर अप किया गया हो, एटम कवर अप एरिया, और यहाँ पे नीचे टोटल एरिया इनटू 100. तो ये परसेंटेज निकल आएगा. तो एटम के द्वारा कितना कवर किया गया है, 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल कितना है 8r क्यूब. r से r क्यूब कट गया, 4/2, तो कितना हो जाएगा π/6 इंटू 100. ठीक है, π/6 इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 52.4%. तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी 52.4% ऑफ पार्टिकल्स होती है. थिंक अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एज वी नो दैट देयर आर 8 particles about the corners, and thus in central there is 1 atom. All right, in central atoms which is connected with the 4 of the corners. All right, so first of all in the body central we will discuss this. Then triangle EFD will let's find out the value of B. ठीक है, तो हम यहाँ बी की वैल्यू निकालेंगे. वी नो दैट कि एजेस की डिस्टेंस कितनी है,
ए डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस की फॉर्म लगा देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस इसमें प्लस ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकल के आएगी √2a। नाउ इन ट्राइंगल्स, नाउ इन ट्राइंगल AFD, ठीक है। नाउ ट्राइंगल विल डिस्कस अबाउट AFD। इन ट्राइंगल AFD दिस इज द वैल्यू ऑफ C, ऑलराइट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ B एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ A। तो C स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। So here C square equal to B square plus A square. We know that the value of B equal to √2a. So we put the value of B square equal to 2a square. So there will be the C equal to will be the A √3. We know that the here is the body centered atom जो कि कनेक्टेड है बाकी दो हमारे यहाँ दो एटम से। अगर इसका हमारा पता है रेडियस कितना है R है, इसका कितना हो जाएगा 2R और इसका R। तो टोटल C विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R के। तो वैल्यू हमने C की इक्वल टू कितना रख देंगे 4R के। तो वैल्यू इससे R हमारी कितनी निकल के आ जाएगी √3/4a, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमारी पूरी कितनी निकल आई R के लिए, ये निकल आई। अब हमें पता है टोटल वॉल्यूम के लिए क्या क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम के लिए AQ है टोटल का। अब A के लिए वैल्यू कितनी हमें दे रखी है यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे यहाँ से, A की वैल्यू निकलेगी हमारी 4/√3R का Q। तो कितना हो जाएगा 16/√3√3 इंटू R3, ये टोटल हो जाएगा। अब निकालना क्या है हमें, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी में पता है कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, एक तो सेंट्रल में होता है, हमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर कितना होता है, 2 एटम होते हैं। तो 2 एटम्स के लिए है ना, तो 2 एटम्स के लिए कितना निकालेंगे यहाँ पे 4πR3। टोटल स्पेस कितना है 14/3√3R3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करके वैल्यू जो आएगा वो हमारा 68% आएगा। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड में अगर बात की जाए पैकिंग एफिशिएंसी की, तो इट्स विल कम वैल्यू ऑफ द 68। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी इन SCCP, SCP एंड CCPP। इधर हेक्सागोनल क्यूबिक पार्टिकल, here we are discussing about the packing efficiency in SCP and CCP. In this structures we know that the FCC फेस क्यूबिक में क्या है कि हर एक कॉर्नर पे हमारे एक पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा और पार्टिकल जो कवर अप होगा हर एक फेस पे एक हमारा सेंटर में पार्टिकल दिखाई देगा। तो वही चीज़ को इमेजिन करके हमने ये इमेजिन किया हुआ है, पार्टिकल इस प्रकार से दिया हुआ है। पार्टिकल में हर एक कोनों पे यहाँ पे एक एक एटम लगा हुआ है, ऑलराइट, ये एटम लगा हुआ है। ये अगर बात की जाए तो ये जो एटम्स है वो टच करेगा इसको एंड इसको डायगोनली। तो इसके लिए फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल A, B और C में वैल्यू विल बी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ B। तो इसके लिए वो ये ट्राइंगल इन ACB, तो AC की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो ACB की वैल्यू क्या है, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वी नो दैट दिस इज द एजेस ऑफ क्यूब्स, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ A, ऑलराइट। तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a, ऑलराइट, √2a हो गया ये वैल्यू B का वैल्यू। वी नो दैट B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा जो 2R के बराबर होगा, ये R के बराबर, ये R के बराबर। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4R। तो B की वैल्यू 4R पुट करने पे A विल बी इक्वल टू 4/√2 या फिर A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 R के बराबर, ठीक है। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे कि हमारा एटम्स के द्वारा स्पेस जो एक्वायर किया गया है प्लस टोटल वॉल्यूम कितना है इनटू 100। तो हमें पता है कि एक FCC के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम 4, एक के द्वारा कितना किया गया है 4/3πR3 और टोटल एरिया कितना है हमारा 2√2 का R का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16/3πR3 ये हो जाएगा 16/√2 R3। सॉल्व करने पे वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 74%।
ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी मालूम करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सिंपल लैटिस थी उसमें 52.4 आ रही थी। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी जो आ रही थी 68% आ रही थी। और जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी अगर देखिए एचसीसी में, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही, 74%। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स। ऑलराइट, थैंक यू।